तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज इस भाग में रसायन विज्ञान का भाग 17 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 16 भाग अपलोड कर चुके हैं, आपको सभी भाग प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आने वाले भाग भी आपको बेटा प्ले लिस्ट में जाए प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। देखो बेटा हमने 210 तक पिछले वीडियो में करा दिए थे। ठीक है, तो आज हम 211 पर से शुरू करेंगे। बेटा सभी जो छात्र हैं ज़्यादातर लूसेंट से ही तैयारी करते हैं और बेटा ये वास्तव में है भी अच्छी किताब। ठीक है, तो अगर आप इससे अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो इसमें से क्वेश्चन बेटा 50 से 60% क्वेश्चन लगभग लगभग आते ही हैं बेटा। देखो पहले हम चलो 210 में एक और देख लेते हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक जो अभिक्रम है वो क्या है? तो बेटा वो क्या है, इसका बी हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो बेटा वो कौन सी है, क्लोरीन। ठीक है, तो इसका बेटा बी हो जाएगा क्लोरीन। देखो तरल अवस्था में पाए जाने वाली ए धातु, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बिला आपको याद होना चाहिए, तो वे कौन सी है, ब्रोमीन। ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु। ठीक है, अगर धातु पूछी जावे तो पारा है, कंफ्यूज नहीं हो, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 213वां, समुद्री जो खरपतवार है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बेटा किसका है, इसका हो जाएगा डी, आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो बेटा कौन सा आएगी, सी, आयोडीन सामान्य अवस्था में ठोस में पाया जाता है। थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित किस रूप में दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है बेटा, पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, इसका डी ठीक हो जाएगा। 216, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो किससे करता है बेटा, ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, तो क्या नाम है एक इसका, सी, मेरूटिक अम्ल। ठीक है, सी हो जाएगा। मानव अमावस्या में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा है, HCl। गिलास यानी कांच किस में घुलनशील होता है? तो बेटा 219 का हो जाएगा डी, HF। भूप्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, जो भूप्रकृति में जो बेटा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो है तुम्हारा सी, एस्टेटीन। अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश होते हैं। ठीक है, 221 का बेटा डी हो जाएगा। ठीक, 222, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, तो बेटा इसका हो जाएगा सी सही, पूर्ण होती है। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय हैं क्योंकि यानी उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी होता है, उनका एनए व्यवहार अधिक होता है। ठीक है, उपयुक्त तो बेटा दोनों। ठीक है, यानी ए बी दोनों ठीक है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो बेटा ये जाता है तुम्हारे रेंजे को। हवाई जहाज़ों के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी होती है बेटा, हीलियम। ठीक है, हीलियम के नाभिक में होता है। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। तो ये होता है इसके में दो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। मौसमी जो मौसम विज्ञानी संबंधी परीक्षणों के निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने का उपयोग किया लाया जाता है? जो बेटा गुब्बारों में अब ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है बेटा, हीलियम का। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का भी होता है बेटा। ठीक है, तो हीलियम हाइड्रोजन भी है, लिथियम का होता है पर, लेकिन सही आंसर है इसका हीलियम। ठीक है, अगर पहले हीलियम हीलियम नहीं है तो फिर हम बेटा हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। अगर विकल्प में हीलियम नहीं है तो अब पहले हाइड्रोजन होती थी, अब हाइड्रोजन की जगह हीलियम का होता है। साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो बेटा कौन सा है,
सी इसका हो जाएगा द्रव हीलियम। सही। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों को बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बेटा कितने होते हैं? 8। इसका 8 ठीक हो जाएगा। देखो, गहरे समंदर में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और किस अन्य गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? बेटा आप ऊपर क्या बार रिपीट हो चुके हो। तो भैया हीलियम का प्रयोग होता है ऑक्सीजन के साथ में, कृत्रिम ऑक्सीजन। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? देखो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। क्यों? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। वो विस्फोटक मिश्रण बना देता है हाइड्रोजन, इसलिए अब इसे ज़्यादा भरा जाता है। विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों पर आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, ठीक है। जब विज्ञापन और साइन बोर्डों पर जो चमकीले से दिखाई देते हैं तो वह कौन सी गैस है? तो बेटा ये तुम्हारी नियोन। देखो, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो बेटा कौन सी होती है? पारे की वाष्प और आर्गन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, तो नाइट्रोजन। आप ऊपर क्या हुआ? अच्छा, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो बेटा अक्रिय गैस। बेटा नाइट्रोजन भरी जाती है। बेटा जब नाइट्रोजन भी विकल्प में हो तो हम पहले अक्रिय गैस लगाएंगे इसे, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। वैसे नाइट्रोजन भी भरी जाती है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों विकल्प आए, ये वैसा ही अभ्यास के लिए तो, ठीक है। जब सवाल आएगा तो फिर दोनों विकल्प में नहीं दे सकते क्योंकि दोनों ही आंसर सही है इसके। 235, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किसे भरा जाता है? जीवन बढ़ाने के लिए तो क्या भरा जाता है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस की है रही है अब, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो मैं, तो कौन है? आर्गन है। वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? रेडॉन, ठीक है। तो ये नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? देखो कह रहा कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो कौन सी है बेटा की तुम्हारी? जीनोन, ठीक है। तो आप याद कर लें जीनोन भी कैसी है? अक्रिय गैस है। हीलियम की खोज, बढ़िया। तो हीलियम की खोज बेटा तुम्हारे कौन ने करी? ये करी लॉकएयर ने। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कर्ष गैस है, तो कौन सी है बेटा? रेडॉन, ठीक है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो 241 का हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देखो ये तो फिर मतलब ये क्वेश्चन तो कितना रिपीट होता है, इसका तो जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसे तो पढ़ना सीख गए होंगे, ठीक है। इसके बारे में देखो, कार्बन डेटिंग, निम्न कार्बन डेटिंग, कार्बन पद्धति के सब एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि सभी जैविक में पाया जाता है। तो बेटा क्या है ये? जीवाश्म। 242 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से अधातु तत्व में सबसे धनात्मक चमक होती है? धनात्मक चमक की बात करोगे तो ये जाएगी फास्फोरस। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अव्यवस्थित रहती है वह है, तो वह है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज करी? ठीक है, जो भारी पानी के तो यहाँ की खोज करी बेटा H.C. यूरे ने। निम्नलिखित में से किसे एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? बड़े भैया जीनोन को स्ट्रेंजर जीनोन। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो कौन सा है? जर्मेनियम, ठीक है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, तो बेटा कौन सा है? SO2 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। 249, दिया सलाई की नोक में होता है, तो बेटा दिया सलाई की नोक में क्या होता है? ये होता है लाल फास्फोरस। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं? हीरा अवरूप, क्योंकि कार्बन का अवरूप है। वनस्पति तेल से डालडा वनस्पति घी बनाने की निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? देखो रिपीट ही क्वेश्चन है, हाइड्रोजीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो बेटा कौन सी लाई जाती है? अपचयन की। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि अपचयन।
वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं, देखो कह रहा वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है, क्यों नहीं पाई जावे, यह सबसे हल्की गैस है। ठीक है, तो कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती, सबसे हल्की गैस है कि बिल्कुल। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो भूपृष्ठ का तापमान बहुत ज़बरदस्त है, इसका सी हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये इसके जो प्रकाश आता है उसके विकिरण को आपस में सोख लेती है। ठीक है, उसे जाने नहीं देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता होना चाहिए बेटा। ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। अच्छा कौन सी है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। ठीक है, तो आपको इन्हें पता होनी चाहिए इनके बारे में ज़रूर। बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट सा है, ये तुम्हारा 2 3 बार हो चुका है जब से लूस वन करा रहे हैं हम। तो इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जल का शुद्धतम रूप है, कितनी बार हो चुका है, वर्षा का जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है। तो बेशक 258 नंबर हो जाएगा डी, सुपर फॉस्फेट। शैम्पेन और सोडा में बुलबुल होते हैं, तो बेटा कौन से होते हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड के। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता, तो किस में नहीं किया जा सकता बेटा, सी में, रोगाणु नाशी में। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में ठोस सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है बेटा। तो ये 261 का हो जाएगा आपका ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, 261 का बेटा। अच्छा ये हो जाएगा, और बेटा कैल्शियम और सल्फेट के कारण, के दोनों, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, कैल्शियम में दोनों, कार्बोनेट और सल्फेट, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, 261 का ए। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो बेटा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, 262 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो 263 का ए हो जाएगा हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण है, बारूद एक मिश्रण कौन का, नाइटर सल्फर और चालकोर का। ठीक है, तो ध्यान रखना बारूद एक मिश्रण है नाइटर सल्फर और चालकोर। सी इसका ठीक हो जाएगा। नाव के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, विबंधक के रूप में। 266। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है। तो बेटा कौन सा, इसकी अति निम्न तापीयता और निम्न वैद्युत तापीय चालकता है इसकी। ठीक है, तो 266 का बी हो जाएगा सही। 267। पीने के पानी को शुद्ध करने में निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो दो इसका हो जाएगा बेटा बी, क्लोरीन। कम से कम 10 बार आ चुका है कि इसी किताब में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन गैस हाउस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इसे। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात से पाया जाता है। तो बेटा जो तुम्हारा 270 का हो जाएगा ए, हीलियम। ठीक है, देखो सूर्य की सतह पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है दूसरे स्थान पर। ये बहुत हल्के हैं। चलिए मिट रहा है। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया करके उत्पन्न होता है। तो बेटा किसके उत्पन्न होता है, इसका हो जाएगा बी आपका सही एकदम, सोडियम बाइकार्बोनेट और तन्नु H2SO4 के कारण। ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन क्या होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब है तो किस कांच का प्रयोग होता है बेटा, ये होता है फ्लाइंट कांच का। ठीक है, फ्लाइंट कांच का।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्षण गैस नहीं है। देखो उत्कृष्ट गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए हर हालत में। तो बेटा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है आपका, इसका ए ठीक हो जाएगा 274 का। ए धातुएं समानतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों? तो 275 का सी हो जाएगा, यह भंगुर है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आ जाती है। तो कौन सी है बेटा? ऑक्सीजन। ए इसका ठीक हो जाएगा 277। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है। तो बेटा कौन सा है? 277 का हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 278 धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो बेटा कौन सा होता है? 278 का हो जाएगा डी, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। 278 का डी। 279 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक अतिशीत द्रव है। तो कौन सा है बेटा? कांच। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है उनमें से ये बेटा एक। एसेप्टिक निम्नलिखित से किसका क्रिस्टल रूप है। तो बेटा किसका है ये? सिलिका का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पता लेसान, देखो बहुत जबरदस्त है। निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लेसानी परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो बेटा किसके द्वारा? फ्लोरीन। 282 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वश्रेष्ठ है। तो बेटा कौन सा है? कमरे के तापमान, ये सभी गैस हैं। ठीक है, तो बी इसका सही है एकदम। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। देखो ये ऊपर भी रिपीट हो चुका था। हास्य गैस कौन सी है? तो आपको बताएं N2O। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्रोमर वार्मिक के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो 284 का मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी पे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, पर लेकिन मीथेन, जलवाष्प भी हैं क्योंकि ये ओजोन गैस है। निम्न में से कौन सी हरित गैस है। देखो फिर आ गया ना कि हरित गैस है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो बेटा ये सब रही है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड भी बेटा हरित गैस है, तो कंफ्यूज ना हो मैं बिल्कुल भी। 286 तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वह तत्व जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो बेटा नाइट्रोजन तो है ही है। देखो नाइट्रोजन इसमें नहीं है, तो पोटेशियम भी पक्का है। देखो पोटेशियम और किसी में नहीं है। ठीक है, पोटेशियम का होता है बहुत ज़्यादा, और एक फास्फोरस। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपका। 287 निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो बेटा 287 का हो जाएगा ए, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रदूषक युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो बेटा 288 का हो जाएगा ए, ऑक्सीजन के द्वारा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण, जो भाप अंगार गैस है तो बेटा किसका मिश्रण है। तो ये कार्बन मोनो और हाइड्रोजन का। बढ़िया है, भाप अंगार गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोन है, हाइड्रोजन बेटा इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कर्षण गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण नहीं की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो बेटा हीलियम इसका है गया, उदाहरण है। ठीक है, तो हाइड्रोजन उदाहरण है। ठीक है, तो आप उत्कर्षण के बारे में क्या बार पढ़ चुके हो ऊपर। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग क्या है बेटा। तो 292 का हो जाएगा बेटा आपका ए, कांच के निरीक्षण में। बेटा ये हमारी जो वीडियो हैं सब आपको टोटल प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बड़े ध्यान से देख लें। ठीक है, पूरी लूसेंट करा दी गई है हमने आपके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एरूप का उदाहरण नहीं है।
हीरा है, ग्रेफाइट है, ओजोन है, स्टील है। कि ओजोन बेटा ऑक्सीजन का पूरी तरह से रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? देखो अब अर्धचालक सीख लीजिए। सिलिकॉन है, सेलेनियम है, जर्मेनियम है। इन्हें नोट कर लेना। क्रिप्टॉन नहीं है अर्धचालक का उदाहरण। तो इसका बेटा 294 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो बेटा अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन नहीं है। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट हुआ अक्रिय गैस? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत का एक ऋणात्मक तत्व कौन सा है बेटा? 296 का हो जाएगा डी, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो बेटा कौन सी बनाती है? तो 297 का आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 297 का ये हो जाएगा। ओके, बाय बाय।